क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह ताला के प्यारे सारी कायनात के अंदर बेसहारों के सहारे जनाबे आमिना के लाल पैकर हुस्न व जमाल साहिब शरफ़ व कमाल हजूर नबी बेमिसाल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो कोई बंदा मुझ पर दुनिया में जितना ज़्यादा दुरूद पढ़ेगा क़यामत के दिन वो उतना ही ज़्यादा मेरे करीब होगा। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकात ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। सियाम जमा है सौम की, और सौम का माना है अपने आप को रोकना। किस बात से रोकना? खाने से रोकना, पीने से रोकना और अमले ज़ौजियत से अपने आप को रोकना और लगवियात फजूलियात से अपने आप को रोक के रखना और बनीयत सवाब और बनीयत इबादत सुबह सहरी से लेकर शाम गुरूब आफ्ताब तक खाने से रोकना, पीने से रोकना, अमले ज़ौजियत से अपने आप को रोके रखना, बाकी फजूलियात और खुराफात से अपने आप को रोक के रखना, इसका नाम है शरीयत के अंदर रोज़ा। जिस तरह बंदा जायज़ कामों से अपने आप को रोज़े के दौरान रोक के रखता है, अपने आप को बचा के रखता है। मसलन खाना पीना जायज़ है और शौहर और बीवी का इकट्ठा होना जायज़ है, लेकिन इस तरह के और भी कई जायज़ काम रोज़े के दौरान नाजायज़ हो जाते हैं। रोज़ा सिर्फ और सिर्फ मुंह को बांध लेने का नाम नहीं। रोज़ा सिर्फ सुबह सहरी से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने को तर्क करने का नाम नहीं। रोज़े के और भी बहुत से तकाज़े हैं, बहुत से ऐसे कामों से बचना ज़रूरी है जिनका रोज़े के अलावा भी उन कामों से बचना ज़रूरी था। यानी रिज़्क़े हलाल बंदे ने कमाया है, घर के अंदर रोटी भी पड़ी हुई है, पानी भी मौजूद है, दीगर माकूलात और मशरूबात फ्रिज के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन रोज़े के दौरान बंदा ना खाता है ना पीता है। आज तो वैसे भी माशाल्लाह रमज़ान अल मुबारक के रोज़े जो हैं वो ठंडे मौसम में तशरीफ़ लाए हुए हैं, लेकिन कभी जब ये रमज़ान अल मुबारक का महीना गर्मियों में आता है, जून जुलाई के दिनों में, जेठ हाड़ के दिनों में, तो उस मौसम के अंदर रोज़ेदार रोज़ा रख के मुतअद्दिद बार गुस्ल खाने में जाकर नहाता है, अपने आप को ठंडा करता है। घर के अंदर दूसरे अफराद भी मौजूद हैं,
लेकिन उनके सामने ना खाता है ना पीता है। क्यों? उसको पता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। लेकिन जब बंदा गुस्ल करने के लिए गुस्ल खाने में जाता है तो उस वक्त तो उसको कोई भी नहीं देख रहा होता। ना उसको उसकी माँ देखती है, ना बाप देखता है, ना बहनें देखती हैं, ना भाई देखते हैं, ना बेटे देखते हैं, ना बेटियां देखती हैं, ना कोई रिश्तेदार देखता है। गुस्ल खाने के अंदर तो वो अकेला है और गुस्ल कर रहा है, कोई भी उसको नहीं देख रहा। लेकिन वो वहाँ भी पानी नहीं पीता। क्यों? इसलिए मैंने रोज़ा रखा हुआ है, मुझे और कोई देखे या ना देखे, मुझे मेरा रब देख रहा है। मैंने जिस रब के लिए रोज़ा रखा है तो वो रब मुझे गुस्ल खाने के अंदर भी देख रहा है। लिहाजा मैं क्यों पानी पीऊँ, क्यों रोज़ा तोड़ूँ? तो उसके दिल के अंदर इतना खौफ होता है रोज़े के दौरान कि जब उसको कोई भी नहीं देखता होता फिर भी वो ना पानी पीता है ना खाना खाता है। उसका पक्का यकीन होता है कि मेरा रब मुझे मेरा रब देख रहा है। तो बात ये है कि जिस तरह रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखा हो, मल्लेदारों में, रिश्तेदारों में, घर वालों में से कोई भी उसको नहीं देखता, लेकिन फिर भी वो रोज़ा नहीं तोड़ता। उसका यकीन होता है कि मेरा रब मुझे देखता है। तो जब रमज़ानुल मुबारक के अलावा जब रोज़ा नहीं रखा होता, उस वक़्त जब बंदा सरेआम बुराई करता है या छुप छुपा के बुराई करता है तो उस वक़्त उसका यकीन कहाँ चला जाता है? जब वो कम तोलता है, कम नापता है, उस वक़्त उसका यकीन नहीं होता कि मेरा रब मुझे देख रहा है। या जब हेरा फेरी करता है, जब ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, उस वक़्त भी उसका यकीन होना चाहिए ना कि मेरा रब मुझे देख रहा है। अगर रोज़े के दौरान खाना पीना नाजायज़ है तो रोज़े के अंदर चुगली करना भी नाजायज़ है, गीबत करना भी नाजायज़ है। ये तो वो काम थे जो रोज़े के अलावा भी नाजायज़ थे। मिसाल के तौर पर एक बंदे को शुगर हो तो डॉक्टर साहब उसको कहते हैं कि तूने चीनी नहीं खानी, तूने मीठा नहीं खाना। हालांकि चीनी हलाल है, मीठा हलाल है, गुड़ हलाल है, शक्कर हलाल है और मीठे से कोई चीज़ बनी हुई हलाल है। तो वो डॉक्टर के कहने के ऊपर हलाल चीज़ें भी छोड़ देता है। जब बंदा बीमार हो तो डॉक्टर साहब उसको दवाई देते हैं कि ये दवाई भी आपने खानी है और साथ परहेज़ भी करना है। तो वो दवाई खाने के साथ साथ परहेज़ भी करता है, क्योंकि इलाज कराना अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है तो परहेज़ करना भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अगर बंदा इलाज करे, परहेज़ ना करे तो उसको शिफा नहीं मिल सकती, वो बंदा नॉर्मल नहीं हो सकता, वो उसके ऊपर दवाई असर नहीं कर सकती। इलाज करते वक्त दवाई भी खाना ज़रूरी है और परहेज़ करना भी ज़रूरी है। तो इसी तरह अगर एक डॉक्टर के कहने के ऊपर हम हलाल चीज़ें भी छोड़ देते हैं सिर्फ़ और सिर्फ शिफा हासिल करने के लिए, तंदुरुस्ती हासिल करने के लिए, अपने आप को फिट फाट करने के लिए, अपने आप को नॉर्मल करने के लिए, सेहतमंद करने के लिए, शिफा याब करने के लिए, डॉक्टर के कहने के ऊपर हम चंद दिनों के लिए आर्जी तौर पर हलाल चीज़ें भी छोड़ देते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं कि जो अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक हराम चीज़ें भी नहीं छोड़ते। तो ये क्या है? ये अपनी मर्जी है। तो दीन अपनी मर्जी का नाम नहीं है। रोज़ा क्या है? सुबह सहरी से लेकर गुरूब आफ्ताब तक बनीयत सवाब, बनीयत इबादत, अपने आप को खाने पीने से रोकना, हमले ज़ौजियत से रोकना और दीगर दूसरे कामों से अपने आप को रोकना, इसका नाम है रोज़ा। और फिर रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ मुंह बांधने का नाम नहीं है, सिर्फ मुंह का रोज़ा नहीं, मुंह के अंदर जो जुबान है ना, जुबान का भी रोज़ा है। और चेहरे के अंदर जो आंखें हैं, आंखों का भी रोज़ा है। और इसके साथ जो कान है, कानों का भी रोज़ा है। और सीने के अंदर जो दिल है, दिल का भी रोज़ा है।
सर के अंदर जो दिमाग है, दिमाग का भी रोज़ा है। बाजू के साथ जो हाथ हैं, हाथों का भी रोज़ा है। रोज़े के दौरान जिस्म के इन अज़ा को इनके गुनाहों से बचा के रखना, ये रोज़े की हकीकत है। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिस तरह अल्लाह पाक की ज़ात ने रमज़ानुल मुबारक में रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, इसी तरह अल्लाह पाक की ज़ात ने मुसलमान के ऊपर 5 वक़्त की नमाज भी फ़र्ज़ फरमाई है। दोनों का आपस में बड़ा तल्लुक़ है और दोनों फ़र्ज़ हैं, लेकिन फ़र्ज़ियत के अंदर फ़र्क क्या है? रोज़े की फ़र्ज़ियत में और नमाज की फ़र्ज़ियत में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि रोज़ा 1 महीना फ़र्ज़ है, 29 का चांद हो या 30 का चांद हो, 1 महीना 29 का होता है या 30 का होता है। अल्लाह ताला ने पूरे साल के अंदर 1 महीने के रोज़े मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ किए हैं। नमाज सिर्फ सारा साल ही फ़र्ज़ नहीं है। रोज़ा तो 1 महीना फ़र्ज़ है ना साल में, तो नमाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल ही फ़र्ज़ नहीं, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आकल और बालग होने से लेकर मरने तक हर मुसलमान मर्द औरत के ऊपर 5 वक़्त की नमाज फ़र्ज़ है। नमाज सारा साल ही फ़र्ज़ नहीं, नमाज बचपन में भी फ़र्ज़ है, नमाज जवानी में भी फ़र्ज़ है, नमाज बुढ़ापे में भी फ़र्ज़ है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारी औलाद 7 बरस की हो जाए तो उस वक़्त उन्होंने नमाज पढ़ाओ प्यार मोहब्बत से। 8 साल की, 9 साल की, 10 साल की हो जाए तो नमाज उसको शफ़क़त से, प्यार मोहब्बत से पढ़ाए। और जब 10 साल होने के बाद नमाज ना पढ़े तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़द्रिबूहुमा, उनको सख्ती के साथ नमाज पढ़ाओ ताकि वो दुनिया की सख्ती बर्दाश्त कर लें और आखिरत की सख्ती से बच जाएं। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी औलाद को, अपने अहलो अयाल को, अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। ये घर के सरबराह का एक बहुत अहम फरीज़ा है जिसको उसने अदा करना है। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 हिस्से ज़्यादा गर्म है, 70 हिस्से ज़्यादा। तो जब दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं होती, ये उलमा बार बार आप लोगों को क्यों कहते हैं? इसलिए आपका दुनिया का भी फ़ायदा हो जाए और आखिरत के अंदर भी आप अल्लाह के अज़ाब से बच जाएं। तो जब दुनिया की एक हिस्सा गर्म आग बर्दाश्त नहीं होती तो जहन्नम की 70 हिस्से ज़्यादा आग बर्दाश्त कैसे हो जाएगी? और इसकी वजाहत कुरान पाक के 29वें सिपारे की सूरत मुद्दस्सर में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि क़यामत के दिन जन्नती जन्नत की तरफ जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम की तरफ जाएंगे। तो जन्नती जन्नतियों से पूछेंगे तुम जहन्नम के अंदर क्यों आए हो? तो वो कहेंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में 5 वक़्त की नमाज नहीं पढ़ा करते थे और जिसकी वजह से हमें जहन्नम के अंदर आना पड़ा है। तो ये नमाज भी बहुत ज़रूरी है और रमज़ान शरीफ के रोज़े भी बहुत ज़रूरी हैं, जिनका हिसाब क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में देना होगा। नमाज एक ऐसा अमल है कि जिसका सबसे पहले क़यामत के दिन बंदे से हिसाब व किताब लिया जाएगा। तो रमज़ान मुबारक के अंदर माशाल्लाह लोग कसरत के साथ मस्जिद में हाज़िर होते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, असर की, मगरिब की, इशा की, नमाज तरावी भी माशाल्लाह बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ कई लोग पढ़ते हैं, कुरान पाक की मंज़र सुनते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि जिस तरह हमारे कई महल्लादार 5 वक़्त की नमाज कसरत के साथ मस्जिद में हाज़िर होकर पढ़ते हैं, तो इस तरह दूसरे 11 महीनों के अंदर भी नमाज की पाबंदी होनी चाहिए। तो जब दूसरे महीनों के अंदर भी इस तरह नमाज की पाबंदी होगी तो अल्लाह कितना खुश होगा, अल्लाह कितना राज़ी होगा कि ये मेरा बंदा है, इसने सर्दियां नहीं देखी, इसने गर्मियां नहीं देखी, बल्कि इसने अपना आराम कुर्बान करके अल्लाह के घर की हाज़िरी दी है।
अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ है। आखिर पे हदीस पाक सुन ले, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला 3 बंदों को देखकर बहुत खुश होता है। एक बंदा वो है जो मैदान जहाद में दुश्मन के सामने सफ आ रहा है, सीना तान के खड़ा है, मुजाहिद। दूसरा बंदा वो जो रात को तहज्जुद के वक्त उठता है, सारे घर वाले सोए होते हैं और वो उठकर तहारत व पाकीज़गी का एहतमाम करके फिर मुसल्ला बिछाता है और रोशनी बंद कर देता है और रात के अंधेरे में अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होकर नवाफल अदा करता है। अल्लाह अपने फरिश्तों को फरमाता है देखो मेरा बंदा मेरी बारगाह में हाज़िर हो गया, मैं अपने बंदे को देखकर बड़ा ही खुश हो रहा हूँ। इसी तरह तीसरा बंदा वो है कि जब मस्जिद में आता है नमाज जमात के साथ अदा करने के लिए, जब सफ़ सीधी करता है, सफ़ तोड़ता नहीं बल्कि सफ़ को जोड़ता है, अल्लाह ताला उस बंदे से बड़ा राज़ी होता है। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।